हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके पास। वीडियो की शुरुआत दोपहर से की थी, दोपहर के खाने से। दोपहर के खाने में बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी, बच्चों को खिला दिया था, मैं भी खा चुकी थी। उसके बाद गैया कौआ कुत्ता तीनों को देने के बाद आ गई थी छत पे। बर्तन भी फिर उसके बाद धुले थे, कपड़े धुले थे, तो बर्तन धुल के रख आई हूँ और कपड़े लेके छत पे आ गई थी और शुरू कर दी कपड़े फैलाना। कपड़े फैला देती हूँ और अब काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। 2-4 दिन का मौसम तो इतना प्यारा रहा कि ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा था, और 2-4 दिन के बाद फिर से वही गर्मी, और ये गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। और सभी लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है। तो देखिए क्या होता है, सर्दी इस बार कैसी होती है ये तो समय ही बताएगा। और उसके बाद मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए सोई और उसके बाद फिर उठ गई थी। 2:30 बजे, 2:45 बजे के करीब मैं उठी तो महालक्ष्मी का व्रत पूरा होने वाला है और बुधवार को है अष्टमी, महालक्ष्मी की पूजा होगी। तो उसके लिए चावल भी चढ़ाने के लिए गिन के रखने पड़ते हैं 16 दिन के। तो वो चावल बिनती जा रही थी और चाय बनाती जा रही थी, और फिर चाय छान के बच्चों को दे दिया था और मैंने भी पी लिया था। उसके बाद मुझे धूप काफ़ी तेज़ लग रही थी क्योंकि 3 बजा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जो धनिया और हल्दी पीसने के लिए मैंने रखे हुए हैं, तो दोनों तो आज पीस नहीं पाएंगे, तो धनिया पीस के और रख देती हूँ। तब तक थोड़ी सी धूप भी कम हो जाएगी और छत के कमरे की सफाई करनी है मुझे। और आज रसोई की सफाई कैंसिल कर दी थी, तो इसलिए कैंसिल की थी क्योंकि रसोई से ज़्यादा गंदा ऊपर वाला कमरा है, और वो भी मैक्स की वजह से। मैक्स की इतनी ज़्यादा कृपा हो जाती है मेरे ऊपर कि मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और ये जब इस जितने बार बारिश हुई उतने बार ही जाके ये छत पे और छत वाले कमरे को खोद खोद के उसकी इतनी बुरी हालत इसने बना दी मैक्स ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देखिए फिर ये धनिया पीस चुकी थी, और जो ये धनिया इसमें पीसती हूँ चकिया में, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है क्योंकि ये ज़्यादा महीन तो होती नहीं है, पाउडर के जैसे नहीं होती है, और थोड़ी सी हल्की सी दरदरी खड़ी खड़ी रहती है। तो जितने ही टुकड़े मुंह में पड़ते हैं तो उसका स्वाद अलग ही आता है, और वो टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। धनिया का जो ये टेस्ट है, खड़ी जैसी टेस्ट को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो पिसी हुई धनिया मेरे पास रखी थी, लेकिन थोड़ी इस तरह से भी पीस के रख लेती हूँ और थोड़ी इस तरह से भी डाल देती हूँ, तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है सब्जी में। और वैसे तो मैं मिक्सी में पीस लेती थी, थोड़ी खड़ी खड़ी दरदरी, लेकिन इसमें मिक्सी मेरी ख़राब है, तो मैंने सोचा चलो चकिया में ही पीस लेती हूँ, और हल्दी किसी और दिन पीस के रखूँगी। और ये थोड़े छोटे छोटे काम जो हैं, इनको अगर इस तरह से करती रहूँगी तो स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जब मेहनत करो तो खाना चलता है अच्छे से, और उससे शरीर हमारा हेल्दी रहता है, और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। सारे शरीर की एक्सरसाइज होती है इन चीज़ों से। तो इसलिए इन चीज़ों को पुराने तरीके से फिर से करने की शुरुआत करी है। ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहूँगी, तो मेरे शरीर में काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे शरीर के लिए। तो इसी वजह से। और देखिए फिर उसके बाद लगाने लगी थी मैं झाड़ू, क्योंकि समय 4 से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर छत चली जाऊंगी कमरे की सफाई करने के लिए, तो फिर नीचे की सफाई के लिए देर हो जाएगी। तो मैंने सोचा दिन न ढल पाए तो उससे पहले नीचे की झाड़ू लगा देती हूँ और फिर छत में सफाई करूँगी जाके कमरे की। तो देखिए झाड़ू मेरी लगभग आधी तो लग चुकी है। बाहर की सफाई मैंने कर दी थी, उसके बाद अंदर की करती हूँ, और बाहर की सफाई का कोई भी वीडियो नहीं बनाया।
और उसके बाद आ गई थी अंदर की सफाई करने लगी थी। यहाँ की झाड़ू लगाने के बाद रसोई की सफाई करूँगी और उसके बाद चलूँगी छत पे और दिखाती हूँ मैक्स की कितनी ज़्यादा कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। इतना गुस्सा आता है और इतनी बुरी स्थिति बना दी है मैक्स ने कमरे की। और उस लकड़ियाँ मैंने रखवा दी थी जो ख़रीदी थी मैंने, और ये उसकी हैं अरहर की लकड़ियाँ। तो अरहर की लकड़ियाँ काफ़ी मोटी मोटी थी, तो उनसे रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, पूरा ही खाना काफ़ी, क्योंकि मोटी लकड़ियों से रोटियां सेकते बन जाता है चूल्हे में। तो ली थी इसलिए मैंने, क्योंकि सर्दी में मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों में चूल्हे में ही खाना बनाने की कोशिश करूँगी। पूरा नहीं बनाऊँगी तो रोटियाँ या कभी चाय, मतलब कुल मिला के चूल्हा तो जलाना ही पड़ता है। आग तो हमें सर्दियों में जलानी ही पड़ती है तापने के लिए, क्योंकि शरीर में आँच लगना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और गैस में खाना बनाने में क्या होता है, शरीर में आँच नहीं लगती और जिससे कि शरीर में जो सर्दी सर्दी जैसी जैसे अंदर बस जैसी जाती है। तो सर्दियों में आग से तापना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कंडे में बनाती ही हूँ सर्दियों में। तो थोड़ी लकड़ियाँ ले ली थी और थोड़े से मोटी लकड़ियाँ एक ख़रीद लूँगी मैं, जिससे कि चूल्हे में खाना बना सकूँ। एक टाइम कोशिश करूँगी तो कि एक टाइम तो बनाऊँ ही, और नहीं बनाऊँ तो आग तो जलानी ही पड़ती है। तो जलाने के लिए भी पतली लकड़ियों की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने अरहर की लकड़ियाँ ली थी। और उन्हीं के आसपास मैक्स ने खूब सारी खुदाई करी पंजों से। इतने बड़े बड़े इसके नाखून हैं कि थोड़ा सा ही पंजा दो चार मारता है और पूरी ज़मीन खुद जाती है। तो सारी लकड़ियाँ आज सुबह बाहर निकलवा के रखी है, उनको साफ़ करूँगी। और उसके बाद कमरे की भी सफाई बहुत ज़रूरी हो गई थी, तो इसीलिए आज रसोई की सफाई मैंने कल कैंसिल कर दी थी। और उसके बाद ये देखिए झाड़ू मेरी लग चुकी है, कूड़ा उठा लेती हूँ और चलती हूँ छत के ऊपर, देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ था, 5:15 बज चुका था। और थोड़ी छतें भी बहुत गंदी थोड़ी बहुत लग रही मुझे, देखो उनकी भी सफाई करनी है। क्या कितना कर पाती हूँ आपको दिखाऊंगी। और जैसे ही मैं कूड़ा उठा के और ये दरवाज़ा बंद करने के लिए आई तो देखा ये बछिया, देखो ये अभी 10-12 दिन पहले ये बछिया पैदा हुई है। काफ़ी अच्छा इसका कलर है और खूब तेज़ तेज़ आवाज़ दे के बुला रही थी माँ माँ। तो मैंने देखा कि अभी यहीं बंधी है, तो बच्चों से कहा कि इसको यहाँ से ले जाओ। और देखिए ये कंडीशन है कमरे की, इतनी बुरी कंडीशन। और ये लकड़ियाँ उठा के मैंने देखिए बाहर रखवा दी हैं और अब करूँगी कमरे की सफाई। और देखिए काफ़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, खूब अच्छे से चूल्हा जलेगा इनसे। और कपड़े भी अब पड़े हैं, तो पहले सबसे पहले उठा लेती हूँ कपड़े और उसके बाद शुरू करती हूँ यहाँ की सफाई। और मौसम देखिए किस तरह का है, बिल्कुल शाम होने वाली है। सारे कपड़े मैंने देखिए निकाल लिए हैं और इस समय चारों तरफ खूब सारे लोग बात करते, आवाज़ चारों तरफ से आवाज़ें आया करती हैं। और आ चुकी थी देखिए कमरे में, काफ़ी बुरी कंडीशन हो चुकी है कमरे की। इस मैक्स की वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, और कभी भी इतना गंदा नहीं रहा मेरा ये कमरा, लेकिन इस बार इसकी वजह से। और पिछली बार तो कुछ छोटा था तो इतना ज़्यादा नहीं करता था शैतानी, लेकिन अब इस तरह से इसने गंदगी फैला रखी है कि आपको क्या बताऊं। और देखिए सारी लकड़ियां जो टुकड़े टुकड़े थे वो सब मैंने उठा के और बाहर रख दिया है। और अब देखिए मैं झाड़ू से पहले बड़ा बड़ा कूड़ा इस झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि जो और भी लकड़ी के टुकड़े हैं छोटे छोटे वो बटोर के और बाहर रख दूँगी या यहीं पर कहीं पर रख दूँगी। और उसके बाद झाड़ू से अच्छे से सफाई करके और इसमें आज रबड़ से पानी डाल दूँगी, जिससे कि जो इसमें देखिए कितनी ज़्यादा धूल, कितनी ज़्यादा मिट्टी, और मुंह बांध के ही मैं इसकी सफाई कर पाई थी, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों से काफ़ी धूल मिट्टी से एलर्जी है। और इतनी ज़्यादा देखिए पूरी तरीके से फिर जो डस्ट पैड था उसी से मैं सारी मिट्टी को इधर उधर करके
और जो गड्ढे जैसा बनाया था उसमें डाला और उसके बाद लगाने लगी थी। देखिए झाड़ू से, झाड़ू, क्योंकि झाड़ू से ही जो गंदगी है झाड़ू से ही साफ़ होगी। तो देखिए दोबारा फिर से देखिए झाड़ू से कर देती हूँ सफाई। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए फाइनली कमरे की सफाई मैं कर चुकी और अब इसमें डालूँगी पानी।